आज बिहार की राजनीति से जेडीयू में बदलाव हुआ है। टॉप लेवल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और अब नीतीश कुमार अध्यक्ष बन जाएंगे। अब इस खबर को देखने का एक नजरिया यह भी है कि क्या इसको ऐसे देखें कि नीतीश कुमार अब जब पार्टी चलाएंगे, नीतीश कुमार जब राष्ट्रीय राजनीति में दखल अपनी और बढ़ाएंगे, तो जो पहले सुनने में आता था कि लालू यादव से उनका एक करार हुआ है, इसी चर्चाएं थी कि भाई आप जो हैं 2024 से पहले या 2024 में आप मुख्यमंत्री बना देंगे तेजस्वी यादव को और आप कीजिए, देश की राजनीति कीजिए, आप विपक्ष के गठबंधन की धुरी बनिए आप। तो अब जब वो अध्यक्ष बन जाएंगे तो क्या हम वही कहानी जो है, वही स्क्रिप्ट जो है, उस पर एक्शन होता हुआ देखेंगे? क्या नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री का पद छोड़ सकते हैं? नीतीश कुमार क्या सीएम पद छोड़कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं और खुद पूरी तरीके से राष्ट्रीय राजनीति में खुद को एक्टिव कर सकते हैं? एक बार देवेंद्र के पास फिर चलना चाहिए। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, देखिए, ये तो बहुत पहले से सुनते आए थे ना कि भाई देर सवेर तो ये होना ही है। एक बार तो नीतीश कुमार ने खुद ही ये कहा था कि भाई तेजस्वी भविष्य के नेता हैं। तो क्या अब जब उनके पास अब फिलहाल दोनों पद हैं, तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का पद वो छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं सौरभ, अभी तो कतई भी नहीं। और लोकसभा चुनाव तक तो पहले सीधे सीधे वो जो मौजूदा व्यवस्था है, जो मौजूदा फॉर्मूला है, इसी पर वो जाना चाहेंगे। और एक बार चुनाव नतीजों के बाद जैसी परिस्थिति बनती है उसके हिसाब से वो आगे का फैसला लेंगे। ये नीतीश कुमार की जो राजनीतिक समझ है, जिस प्रकार वो फैसले करते रहे, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो वो सोचते हैं, जो अपने नेताओं से बातचीत करते हैं, उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि इतना तो होना है कि अभी भी जो व्यवस्था उनकी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी वो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। और एक बार जीतन राम मांझी के मामले में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो अपना दल का जब फैसला उनके ऊपर इतना भारी पड़ा था, तो तेजस्वी यादव को देके निश्चित तौर पर वो ये खतरा नहीं उठाना चाहेंगे। दूसरी चीज़ की, जब आप फॉर्मूले पर बातचीत करते हैं, जब गठबंधन करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। जब अमल करना होता है तो वहाँ पर फिर व्यावहारिकता सामने आती है। जैसे बीजेपी के साथ जब दोबारा नीतीश कुमार आए थे 2017 में, तब उन्होंने यही कहा था कि अब क्या, जो हमारा वोट शेयर है वो तो बीजेपी का ही है, सब कुछ बहुत स्मूथली चलेगा। और फिर हम लोगों ने देखा कि क्या स्थिति हुई। वही चीज़ें आरजेडी के साथ भी बातचीत के समय में हुई थी। अभी वो तेजस्वी यादव को कमान दे देंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। लालू प्रसाद यादव ये ज़रूर चाहेंगे कि जल्द से जल्द हो। और अगर कुछ नाटकीय होना है सौरभ, उस नाटकीय की बात मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद मान लीजिए कि एक बार फिर से जेडीयू आरजेडी की स्थिति खराब रहती है, उनके गठबंधन की स्थिति खराब रहती है, जिसके पूरे संकेत हैं, जिसकी पूरी संभावना है, उसके बाद फिर इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर वो बातचीत करना ना शुरू कर दें। और उसके पास उनके अपने तर्क रहेंगे, वो ठीकरा पे उड़ सकते हैं गठबंधन के नेताओं पे कि मुझे चेहरा नहीं बनाया गया, सही फैसला नहीं लिए गए, इसलिए ऐसा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें लोकसभा चुनाव के बाद होंगी। लोकसभा चुनाव तक जो मौजूदा व्यवस्था बिहार में आपको नजर आ रही है, यही है। इसके अलावा अगले 2 सप्ताह के भीतर आप देखेंगे कि सीट शेयरिंग को लेकर अनाउंसमेंट कर दिया जाए। जेडीयू के कुछ मौजूदा सांसद जो हैं, उनमें से 2-3 बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, वो कोशिश भी कर रहे हैं। उनमें से एक नेता तो ऐसे हैं जिनका बीजेपी में रूट ही रहा है, बीजेपी से, क्योंकि गठबंधन की सीट चली गई थी जेडीयू को, तो वो वहाँ चले गए थे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इससे बहुत ज़्यादा उलटफेर, बहुत ज़्यादा बदलाव नजर नहीं आएगा लोकसभा चुनाव तक जी। लेकिन जैसा आपने बताया कि लालू यादव तो ये चाहते ही हैं और उनका दबाव भी रहा होगा ही निरंतर कि भाई कुर्सी छोड़ दें नीतीश कुमार, उनके बेटे को मुख्यमंत्री बना दें। और लालू यादव की तरफ से देखिए ना, उम्र की एक बात होती है, फिर उनकी तबीयत जो है वो वैसी तो नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी, बीमार रहते हैं, बेल पर भी हैं, उनकी सजा चल रही है अभी। तो ये सब देखते हुए उनकी तो कोशिश होगी कि मेरे सामने ही मेरा बेटा जो है मुख्यमंत्री बन जाए और जल्द से जल्द बन जाए। ये दबाव कितना है नीतीश कुमार के ऊपर? नीतीश चंद्र, देखिए, मैं तो कहूँगा कि ये दबाव जो है पहले जरूर था, लेकिन अब ललन सिंह के हटने के बाद लालू परिवार के लिए एक बड़ा झटका है। ये दबाव कम होगा क्योंकि ललन सिंह ही वो सबसे बड़ी कड़ी थे जो दबाव में भूमिका निभाते थे। लेकिन अब जब ललन सिंह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अब जेडीयू के अंदर बीजेपी के साथ रहने की इच्छा रखने वाले जो नेता हैं, उनका मनोबल बढ़ा है। और एक संभावना जो और मुझे दिखाई देती है कि लोकसभा चुनाव तक तो निश्चित रूप से अब जैसा चल रहा है वैसा ही होगा, नीतीश कुमार रहेंगे गठबंधन में। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद यदि नीतीश कुमार फिर से गठबंधन छोड़कर, इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में आना चाहते हैं, तो उसमें आज के फैसले से मदद मिलेगी।
कल्पना कीजिए कि यदि ललन सिंह ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते तो तकनीकी रूप से ये फैसला लेना उस समय अचानक मुश्किल भी हो सकता था। ललन सिंह मुश्किलें खड़ी कर सकते थे चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष चूंकि वो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू के अंदर जो बीजेपी के साथ जाने की इच्छा रखने वाले नेता हैं या नीतीश कुमार ही खुद ऐसा सोचते हैं, तो ये आसान होगा। और इस दौरान निश्चित रूप से लालू परिवार के लिए जो दबाव की बात चल रही थी वो अब दबाव काफी कम हो गया होगा। और मुझे तो लगता है कि लालू यादव खुद डर गए होंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से इधर खबरें चली कि नीतीश कुमार फिर से साथ छोड़ सकते हैं, तो एक तरह से बैकफुट पर वो आते दिखाई देंगे और निश्चित रूप से इस बात से ही संतोष करेंगे कि डिप्टी सीएम ही ठीक है मेरा बेटा। मतलब नीतीश कुल मिलाकर के नीतीश खुद जो है बिहार की राजनीति में एक बार फिर और मजबूत हुए। भले ही पार्टी उनकी थी, लेकिन जो संकेत उन्होंने दिए हैं उनकी भूमिका जो है और मजबूत होती दिख रही है। जी हाँ, बिल्कुल। पार्टी के अंदर देखिए शुरू से ही दो खेमा साफ तौर पर दिख रहा था। एक तरफ ललन सिंह और जो चाह रहे थे कि लालू तेजस्वी जो है वो आगे बढ़ें, उनके नेतृत्व में अगला चुनाव हो, ये तो नीतीश कुमार कह रहे थे। और एक बात हाँ, ये जेडीयू के कई बड़े नेताओं से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि ऐसी कोई डील हुई ही नहीं थी। जो भी डील हुई थी वो 25 के बाद के लिए हुई थी, यानी 25 के चुनाव के लिए हुई थी। 25 के पहले जो बातें कही जाती है कि बीच में यदि राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार सक्रिय हो गए तो तेजस्वी यादव को कमान दे देंगे, ऐसी कोई डील नहीं हुई थी। ये बात मुझे नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाने वाले नेताओं में से एक नेता ने ये कही है कि ऐसी कोई डील नहीं हुई थी, ये बेकार की बातें हैं। और यही कारण है कि आप देखिए लालू यादव ने भी एक इंटरव्यू में ये कह दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है। भले ही अंदर से ये कोशिशें उनकी तरफ से की जाती रही, लेकिन निश्चित रूप से जेडीयू के अंदर जो दो खेमा था उसमें से एक खेमा अब मजबूत हुआ है, और वो खेमा है जो लालू यादव से दूरी बनाकर रखना चाहता है, जो बीजेपी को चाहता था। जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ रहे थे उस समय भी ये खेमा ये चाहता था कि नीतीश कुमार लालू यादव के साथ न जाएं, क्योंकि लालू यादव के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी है, लालू यादव को ही आपने हटाकर सत्ता हासिल किया है, तो हमारी पूरी राजनीतिक लड़ाई जिस व्यक्ति के खिलाफ लड़ी है आप उसके पास क्यों जाना चाहते हैं। लेकिन उस समय ललन सिंह ही सबसे ज़्यादा वो मजबूत चेहरा थे, और भी कुछ नेता थे जिनकी वजह से ये फैसला नीतीश कुमार ने लिया था। तो ये आज के इस फैसले से आप ये कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर वो खेमा मजबूत हुआ है। मैं वो नाम भी बता दूं, वो अशोक चौधरी, विजय चौधरी, संजय झा, तमाम वो ऐसे नाम हैं जो यही चाहते थे कि लालू परिवार से जो दूरी रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा बढ़े, और या फिर तेजस्वी को कमान दे दी जाए, या फिर पार्टी के जो विलय की बातें कही जा रही थी, ये सारी चर्चाएं जो हो रही थी उससे ये जो खेमा था वो परेशान था। तो निश्चित रूप से वो आज मजबूत हुआ। अब नीतीश चंद्र देखिए पटना से और देवेंद्र आपको दिल्ली से, दोनों ये जो बात बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो आपको इस्तीफा देंगे या मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसे हालात बिल्कुल नहीं बनते दिखाई दे रहे हैं। जो भी कुछ उनको करना होगा वो 24 के बाद फैसला लेंगे, और 24 के बाद अगर वो दोबारा एनडीए में आने के प्रयास भी करें तो इसमें भी किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। हाँ, ललन सिंह का इस्तीफा आज जो है लालू यादव के लिए एक नेगेटिव सेंटिमेंट है, उनके लिए जरूर एक झटके वाली बात होगी, जैसा नीतीश ने हमको बताया। आपको लगता है फिर भी कि दबाव जो है वो है अभी भी कि भाई छोड़ो मुख्यमंत्री कुर्सी मेरे बेटे के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि इसको देखा किस तरह से जाना चाहिए। बिहार में ये बहुत आम चर्चा है, इसको कोई ये छिपी हुई बात नहीं है, और जो नीतीश भी कह रहे हैं और जो बहुत साफ साफ निकल कर आ रही है, नीतीश कुमार को लेकर पार्टी के भीतर इस तरह का असंतोष कभी नहीं हुआ जैसा पिछले साल भर से हो रहा है। चाहे पार्टी के नेताओं की बयानबाजी हो, पार्टी के पदाधिकारियों की हो, सांसद की हो, विधायकों की हो, जो पार्टी की लाइन रहती है उससे इतर जाकर जनता दल यूनाइटेड के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरी जो बड़ी चीज है, जब हम कहते हैं कि ललन सिंह अगर लालू जी के नजदीक हो गए तो ये तो इसका मतलब हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी पर पकड़ कम हुई। ठीक बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लालू प्रसाद यादव चाहते हैं वो सिर्फ इस मामले में नहीं, सरकार चलाने के मामले में भी वो कर रहे हैं। और जो नीतीश जी ने बताया कि यहां पार्टी के कार्यक्रमों में नाम होने पर भी तेजस्वी नहीं जाते थे, इसका मतलब कि वो दबाव की राजनीति चलेगी। अब अगर हम सिर्फ इतने से मान लें कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे और लालू यादव अपनी कोशिशें छोड़ दें, तो फिर हम लालू यादव को या तो मतलब एकदम ही नहीं समझना चाह रहे हैं। लालू प्रसाद यादव उन नेताओं में से हैं जो दबाव की राजनीति खुलेआम करते हैं। उनका अपना तरीका है, वो अपमानित भी बड़े सलीके से करते हैं, सम्मानित भी बड़े सलीके से करते हैं। संदेश वो बहुत साफ दे रहे हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी के योग्य नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जनता को भी तो लग रहा है ना, बिहार की जो जनता है, या तो नीतीश जी पलटी मारे फिर से
और अमित शाह को मना लें कि भाई ठीक है चलो जो हुआ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जनता दल यूनाइटेड पर ही ज्यादा दबाव हो और वो बना रहेगा। जी राहुल जी। देखिए, मुझे लगता है कि ऑप्शन ना तो आरजेडी के पास है इस वक्त, ना ही जेडीयू के पास है कि वो किसी भी तरह का ऐसा कदम उठाए जिससे या तो पार्टी में कोई दिक्कत हो या फिर आपस के अलायंस में कोई दिक्कत हो। क्योंकि अगर ये पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो हमने पिछले चुनावों के कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं कि इनका हाल कैसा होगा लोकसभा चुनाव में, जब बीजेपी जो है इतनी फोर्स के साथ 32 से 35 सीटें जो है बिहार में बीजेपी मुझे लगता है कि लड़ने जाएगी। तो ऐसे में क्या हाल इन पार्टियों का अलग अलग होगा ये उनके सामने है। ऐसे में एक मजबूरी है कि वो गठबंधन रहेगा और ये मजबूरी जो है ये 2024 के चुनाव तक चलेगी। तो 24 तक कोई बदलाव आप नहीं देखते मुझे नहीं किसी भी लगता किस्म का? जैसा देवेंद्र कह रहे थे कुछ दिनों में सीटों का बंटवारे का भी ऐलान हो जाएगा, बिल्कुल हो हंसी खुशी जाएगा। दोनों दल जो है इसमें बाकायदा ये होगा कि जो आरजेडी है और जो जेडीयू है ये लगभग एक जैसी, लगभग एक बराबर सीटों पर चुनाव बराबर लड़ेंगे। सीटें, लगभग हो सकता है एक आध ऊपर नीचे, और दूसरा कांग्रेस और लेफ्ट जो हैं वहां पर उनको थोड़ी सी सीटें दी। जो नीतीश ने बात की ना कि मैसेज लालू के लिए है कि भाई ये दबाव, अगर दबाव ही है, दबाव की राजनीति है तो इसको बंद कीजिए आप। अगर वो अपना अध्यक्ष उन्होंने बदला है। में एक चीज जरूर कहनी चाहिए कि नीतीश कुमार ने बड़े समय से वो प्लान तो फिलहाल फेल कर दिया। वो जो एक बार बार कहा जा रहा था ना कि आरजेडी में बड़ा हिस्सा मर्ज हो जाएगा, पार्टी टूटकर आरजेडी की तरफ चली जाएगी, तो उसको तो फेल कर दिया है इस मामले में। तो इसके लिए तो नीतीश कुमार की प्रशंसा की जानी चाहिए कि एक बार फिर से उन्होंने वो दांव चल दिया है। लेकिन इस दांव के बाद उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी उसकी प्रतीक्षा करें। समीर जी, मुझे कुछ लगता है बदलेगा बिहार में? नहीं, मुझे लगता है अभी लोकसभा चुनाव तो संभावना कम लग रही है। लालू प्रसाद भी यादव दबाव कम करेंगे क्योंकि लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि नीतीश कुमार के पास दूसरा ऑप्शन विकल्प है कि वो किसी भी समय भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। और लालू और तेजस्वी और लालू परिवार जिस हिसाब से जांच एजेंसियों का सामना कर रहा है, मुझे लग रहा है इस समय वो बचेंगे कि बिहार की सत्ता से वो बाहर हो जाए, और जांच एजेंसियों का ऑलरेडी सामना करना पड़ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव तक नीतीश और लालू साथ में रहेंगे। यह 2024 का परिणाम बताएगा कि बिहार के अंदर नीतीश की क्या ताकत है और लालू की क्या ताकत है। अगर इनका गठबंधन बेहतर प्रदर्शन कर पाता है तो मुझे लगता है फिर नीतीश को दूसरा विकल्प अपने राष्ट्रीय राजनीति में अगर बन सकता है तो उसकी ओर देखेंगे, और उसके बाद हो सकता है 2025 के पहले तेजस्वी को सत्ता सौंप दे। 2024 के पहले नीतीश ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अगर नीतीश 2024 के पहले, लोकसभा के पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी को देते हैं तो ये तय है कि जेडीयू के अंदर पूरी टूट हो जाएगी। और नीतीश इस बात को जानते हैं कि उनके कारण पार्टी बची हुई है। तो 2024 के पहले तो इसी तरह से मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होगा इसके अंदर। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वही मुख्यमंत्री रहेंगे 2024 तक। नीतीश कुमार की अगर आप कुर्सी हम छोड़ने की बात कर रहे हैं तो आज तक उन्होंने जीवन में कुर्सी तो एक ही बार छोड़ी है, जब जीतन राम मांझी को उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री पार्टी बनाया। उसका बहुत अच्छा परिणाम उनको उसका नहीं दिखा। परिणाम बहुत कड़वी दवा थी वो जीतन राम मांझी आज ने तक जो उनको उसके खिलाई बारे थी। में बात करते हैं नीतीश जी बिल्कुल। हाँ, और वो भी क्यों किया था उन्होंने? वो इसलिए किया था कि 14 के चुनाव में उनकी हार बहुत बुरी तरीके से हो गई थी, तो बड़प्पन उन्होंने दिखाने के अपनी सेल्फ इमेज को जो है थोड़ा बढ़ाने के लिए लोगों की नजर में वो एक नैतिकता के हिसाब पे कि भाई मैं जिम्मेदारी हार के लेता हूँ और मुख्यमंत्री बना नैतिकता का रहा है। जब वो रेलवे मिनिस्टर होते थे तब भी एक एक्सीडेंट हुआ था, तब भी उन्होंने ऐसा कदम उठाया था। मुझे लगता है कि वो इस तरह के कदम उठाते हैं और उसके बाद पछताते हैं। तो ये तो वो कुर्सी अगर छोड़ते हैं तो चुनाव के बाद, तो चुनाव से पहले कुर्सी खुद नहीं छोड़ते कभी। हाँ, चुनाव से पहले बदलाव खूब कर देते हैं अपनी पार्टी के अंदर, जैसा उन्होंने किया। देवेंद्र, आप देखिए, ये तो सवाल वाजिब है ना कि आप इलेक्शन अनाउंस होने से 2 महीना पहले, 3 महीना पहले कोई पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलेगी तो लोग तो पूछेंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ। बिल्कुल सर, अब इसमें बहुत वाजिब सा सवाल है, लेकिन इसकी कहानी देखें तो चार महीने पहले, जैसे कि कल से मैं आपको बता रहा था कि 4 महीने पहले ही ये तय हो गया था कि बदला जाना है। और बदले जाने के पीछे वजह, सबसे बड़ी वजह अगर आप बात करें तो यही है कि जेडीयू के भीतर जितने नेता हैं उनमें से अगर परसेंटेज वाइज आप समझें, हालांकि ये कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर आप समझें तो आप ये कह सकते हैं कि 95-96% ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो कि ये चाह रहे थे कि ललन सिंह को बदल दिया जाए, ललन सिंह की कार्यशैली अच्छी नहीं है। और लगातार ये बातें नीतीश कुमार तक पहुंच रही थी, और उसमें कार्यकर्ताओं से लेकर जेडीयू के जो भी बड़े नाम आप जानते हैं उन नामों को सोच लें, वो नाम इस पक्ष में नहीं थे कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। ललन सिंह और विजेंद्र यादव, ये 2 लोग ऐसे थे जो कि बीजेपी से गठबंधन तुड़वाकर आरजेडी के साथ ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा मुखर रहे थे। यही दोनों नेता थे इसमें। इसके अलावा बाकी जितने नेताओं की बात आप करें वो सब के सब इस राय में थे कि बीजेपी के साथ ही होना चाहिए, आरजेडी के साथ नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात कि अगर साथ चले भी गए हैं तो ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए, जिससे आरजेडी के साथ
उस रूप में ना दिखे कि हम लोग सब कुछ आरजेडी के एजेंडे के तहत कर रहे हैं। हालांकि इसके अलावा सर मैं आपको दो चीज़ें और बताऊं कि जैसे आरजेडी का दखल पहले हुआ करता था, जिसके चलते नीतीश कुमार ने पाला बदला और बीजेपी के साथ जब 2017 में वो आए थे तो उस समय लालू प्रसाद यादव ने ये तक कहा था कि बिहार में जितने डीएम और एसपी के ट्रांसफर होंगे, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, तो 20 जिले आप संभालेंगे तो 20 जिले आरजेडी संभालेगी। आरजेडी के कहने पे वहाँ पे डीएम और एसपी अपॉइंट किए जाएंगे। नीतीश कुमार के लिए वो सबसे हाई ट्रिगर पॉइंट था, क्योंकि ऐसी दखलंदाजी वो बर्दाश्त नहीं करते। इस बार की बात करें सौरभ, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बिहार में बहुत सारे अधिकारियों से आप बात करेंगे तो आपको सीधे ये समझ में आएगा कि आरजेडी जिस प्रकार से शासन में दखल के लिए जानी जाती रही है, इस बार वो नहीं कर रही है, क्योंकि लालू यादव को बखूबी मालूम है कि नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स अब बहुत ज़्यादा नहीं। ये उनको बेसब्री ज़रूर है कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन दूसरी तरफ फूफू का कदम रख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि फिर से नीतीश कुमार छिटक के बीजेपी में जाएं। और मैं सौरभ एक बार फिर से आपको बताऊं कि अगर नीतीश कुमार को बीजेपी गठबंधन में आना है तो उसके लिए महज 1 घंटे का समय चाहिए, इससे ज़्यादा का समय नहीं चाहिए। जेडीयू के तमाम ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी के नेताओं के साथ उनका चैनल बहुत अच्छा खुला हुआ है। बीजेपी के चाहे जितने नेता भी आपको ये कहें कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, हकीकत ये नहीं है। फैक्ट यही रहेगा कि अगर नीतीश कुमार ने मन बना लिया कि बीजेपी के साथ जाना है तो अगले 1 घंटे में उसका अनाउंसमेंट आप दे सकते हैं। वैसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के लिए एक तरफ अपनी बेचैनी, बेसब्री, दूसरी तरफ सावधानी कितना जरूरी है, उसका संतुलन वो रख भी रहे हैं। अन्यथा आप सोचें कि जेडीयू के कुछ विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बना लेना, खासतौर पर तब जबकि विधानसभा अध्यक्ष उनका अपना व्यक्ति हो, कितना आसान काम होता उनके लिए। एक ब्रेक के लिए यहां पर हमको रुकना पड़ेगा। बिहार की राजनीति पर हम लोगों ने लगातार बात की है और खबरें आज देखिए कांग्रेस के खेमे से भी आ रही हैं। कांग्रेस खास तौर पर महाराष्ट्र पर आज एक बैठक कर रही है। उन्होंने जो नई नई कमेटी बनाई थी अलायंस को लेकर के, नेशनल अलायंस कमेटी, वो आज बिहार के अपने नेताओं से मिलेगी ताकि फिर बाद में जाकर के घटक दलों से यानी एनसीपी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे जो हैं, उनके साथ सीट शेयरिंग की बातें वो कर सकें। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच एक वाक युद्ध शुरू हो गया है सीटें लड़ने के नाम पर। कौन किसी गली मोहल्ले का नेता बता रहा है, कौन कह रहा है कि इन्होंने भाजपा के साथ भी अपने रिश्ते खराब ऐसे ही किए थे, अब ये कांग्रेस के साथ भी वही करना चाह रहे हैं, तो ये चलेगा नहीं। इस पर आपको बताएंगे, इस पर बात करेंगे।